हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, होम्स रूल एंड ऑफ वॉर प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना पहले सीखते हैं, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे। डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम्स मैं आपको सिखाऊंगा आज से। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ रखा है सबसेल्स, सबसेल्स और नंबर ऑफ फुलफिल्ड ऑर्बिटल्स, फुलफिल्ड एंड हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एस सबसेल, एस सबसेल का टाइप कितना होता है? वन टाइप का होता है। इसमें एक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसमें सबसेल्स और ऑर्बिटल्स, तो इसमें एस सबसेल्स में वन ऑर्बिटल्स होते हैं। और अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वन ऑर्बिटल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स आप इंटर कर देते हैं। तो बताइए, दो की कैपेसिटी है और इसमें दो इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? फुलफिल। यदि इसमें आप वन इलेक्ट्रॉन इंटर करते हैं तो ऐसा कहलाएगा ये हाफ फील्ड है। नेक्स्ट है पी सबसेल। पी सबसेल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, थ्री ऑर्बिटल्स। अब एक ऑर्बिटल्स में दो इलेक्ट्रॉन्स, तो थ्री ऑर्बिटल में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, तो आप सिक्स इसमें रख दिए तो ये फुल फील्ड होगा। और जस्ट इसका आधा कर दीजिए थ्री, तो ये हाफ फील्ड होगा। डी ऑर्बिटल्स, ये इसमें डी सबसेल्स में फाइव ऑर्बिटल्स होते हैं, फाइव ऑर्बिटल्स। इसमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यदि 10 इलेक्ट्रॉन्स डी में है तो उसको बोलेंगे ये फुल फील्ड है, और यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऐसा कहेंगे कि ये हाफ फील्ड है। नेक्स्ट, यदि F में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं तो ऐसा कहें, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स आप भर दें तो ये फुल फील्ड हो जाएगा, और यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स भर दें तो ये हाफ फील्ड हो जाएगा। तो इससे पता चला कि किसी भी सबसेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे तो आप हाफ फील्ड कहेंगे, और कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फुल फील्ड होंगे। अब हम लोग हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल पर ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर सिमेट्रिकल इन नेचर। अब ये सिमेट्रिकल होना क्यों जरूरी है? तो सिमेट्रिकल होना इसलिए जरूरी है कि वह सबसेल जो हाफ फील्ड होते हैं और फुल फील्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त इन बातों को भी ध्यान में रखना होता है कि जिस सबसेल्स में आप इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे हैं वह ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिकल पोजीशन में हो। यदि ऑप्शन नहीं है तो फिर जैसा जितने इलेक्ट्रॉन है उसमें आप रखेंगे, लेकिन हमें ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश करना है कि जो ऑर्बिटल्स हो वह मोर सिमेट्रिकल हो। और ऑर्बिटल मोर सिमेट्रिकल दो सिचुएशन में होता है, एक हाफ फील्ड वाले में और एक फुल फील्ड वाले में। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बिकॉज हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल्स are more symmetrical, are more symmetrical। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय इस बात को भी ध्यान में रखना होगा कि ऑर्बिटल्स मस्ट बी सिमेट्रिकल, मींस आइदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड एज पॉसिबल। तो चलिए नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो आपने देखा था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वॉर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उस सबसेल्स में एंटर करता था जिस सबसेल्स की एनर्जी कम होती थी, और आपने देखा था कि डिफरेंट एनर्जी
कि एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर में डिफरेंट सबसेल्स को आपने अरेंज किया था। तो उसको मैं अरेंज फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ क्या, 1s, देन 2s, 2p, 3s, 3p, देन 4s, देन 3d, इस तरह से आपने अरेंज किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने हैं। तो कितने को ये ऐसा पता नहीं होता कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है पहले मैं आपको बता दूं। द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स inside the atom is called electronic configuration of that atoms, but the arrangement of electrons can be shown by the different ways. There are different ways to explain the arrangement of electrons inside the atoms. इसको आप सेल वाइज भी दिखा सकते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको सब सेल वाइज भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया सब सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे ऑर्बिटल वाइज भी दिखा सकते हैं। तो ये हो गया ऑर्बिटल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे आप बॉक्स डायग्राम बना करके भी दिखा सकते हैं। तो दिस वन इज कॉल्ड बॉक्स डायग्राम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसे इनर्ट गैस वाइज के भी दिखा सकते हैं। This one is called inert gas electronic configuration. So electronic arrangement can be explained on the basis of different ways. That's why we can say that there are different types of electronic configurations. जैसा कि हमने अभी आपको बताया। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली लिखना सीखते हैं सबसे पहले। जैसे हमें हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे, 1s। इसकी कैपेसिटी कितने की है, इसकी 2 की, लेकिन आपके पास कितने हैं, 1। चलिए इसको 1 ही हो जाएगा। और ये हाफ फील्ड भी है, सिमेट्रिकल भी है, नो टेंशन। नेक्स्ट हीलियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। सिंपल इसमें जैसे नाइट्रोजन 7 लिखिए, पहले 1s में 1s कैपेसिटी कितनी की, 2 की, तो 1s2, देन 2s2, देन 2p। देखिए 1s 2s फिर 2p। p में कितनी कैपेसिटी देख लीजिए, p में 6 की कैपेसिटी। आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने, देखिए 2 2 4 3 बच गए, तो यहाँ 3 डाल दीजिए। देखिए तो ये हाफ फील्ड है यानी सिमेट्रिकल है, बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीजन ले लीजिए, इलेक्ट्रॉन इसके एटॉमिक नंबर 8, 1s2, 2s2, 2p 4। अब इसमें कोई चांस नहीं है कि ये सिमेट्रिकल बन पाए, ठीक है, तो ये इसी तरह रह जाएंगे। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 29। तो यहाँ से मेरी 1s2, देन 2s2, देन 2p6, देन 3s2, देन 3p6, देन 4s2, देन 3d9। देखिए इसमें 29 इलेक्ट्रॉन्स होगा। लेकिन आप देखिए ये जो 3d है वो 9 है। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10 और 10 होते हैं तो फुल फील्ड, 5 होते हैं तो हाफ फील्ड। यही दोनों सिचुएशंस में मोर सिमेट्रिकल होता है। तो देखिए कोशिश कीजिए, क्या इसका एक इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ चला जाए तो देखिए तो ऐसा हो सकता है 4s1 और 3d10। तो s तो एक इलेक्ट्रॉन होने के बाद सिमेट्रिकल होता है, बोलिए हाफ फील्ड है। और d में 10 हो गया तो यह भी सिमेट्रिकल है, भी सिमेट्रिकल। लेकिन यहाँ पर ये सिमेट्रिकल है लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। तो इन दोनों में आप देखेंगे तो ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, दिस वन इज मोर सिमेट्रिकल। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये वाली मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल, और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है यहाँ पर। अब इसके लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल्स में एंटर करते हैं तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर ये होगा, इसमें ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो ये लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल। तो जब आपको कॉपर की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया जाए तो आप वही लिखेंगे जो मोर स्टेबल वाला स्टेट है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल्स तो ये आएंगे, लेकिन ये मोर स्टेबल नहीं है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर सिमेट्रिकल है। इसलिए इस इंस्टेड ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू राइट। तो नाउ द electronic configuration of coppers can be written like this: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 and 3d10।
This one is because this electronic configuration is more stable. तो नेक्स्ट एक और कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं इसी तरह का, एटम्स लेते हैं क्रोमियम, इसके एटॉमिक नंबर 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4 आएंगे। देखिए टोटल 24 आएंगे, आप काउंट कर लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 to 20 20 और 4 24। लेकिन अब देखिए ये सिमेट्रिकल है, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है। अब देखिए तो जरा इसका एक कर दीजिए 4s1 सिमेट्रिकल हो गया, और ये 3d5। देखिए ये सिमेट्रिकल पहले भी थे अभी भी है, और ये पहले नहीं थे अब हो गए, तो इसलिए मोर स्टेबल और ये लेस स्टेबल ऐसा। यानी ये जो कॉपर की बात की जाए, क्रोमियम की बात की जाए, तो ये दो स्टेट में एडजस्ट कर रहा, एक इस स्टेट में और दूसरा एक इस स्टेट में, यह भी दो स्टेट में एडजस्ट कर रहा, इसमें एक लेस स्टेबल एक मोर स्टेबल। तो जो कॉपर जब इस स्टेट में एडजस्ट करता है तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये मेटल है, और मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कटायन बनाता है। तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज करेंगे तो कटायन बनाएंगे। तो इस सिचुएशन में ये जब कटायन बनाएंगे कॉपर, तो ऐसे बना लेंगे, इस सिचुएशन में ये ऐसे बना लेंगे Cu2+, जब 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेंगे तो। और जब ये मोर स्टेबल स्टेट में रहेंगे तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये ऐसा बना लेंगे, ये ऐसा बनाएंगे Cu+। यानी कि ये जो कॉपर है वो 2 तरह की वैलेंसी शो करता है, क्योंकि ये जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2+, जब 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 1+। तो अब इन दोनों में ज्यादा कौन है? 2, तो 2 में इक लगाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं क्यूप्रिक आयन, और इसको बोलेंगे Q+ आयन। यानी कॉपर 2 आयनिक फॉर्म में एडजस्ट करता है, एक Q+ आयन और दूसरा क्यूप्रिक आयन। अब यहाँ पर देखिए आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये Q+ आयन और क्यूप्रिक आयन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखिए तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, विच वन इज मोर स्टेबल, विच वन इज मोर स्टेबल, Cu2+ और Cu+। तो आप देखकर बता सकते हैं, आपने तो पढ़ रखा है यहाँ Cu+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, Cu2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। तो बताइए ये 3D Cu+ के लिए 4s1 3D10 है, ये ज्यादा स्टेबल है या 3D9 ज्यादा स्टेबल? 3D10 ज्यादा स्टेबल है। तो ऐसा कहेंगे Cu+ is more stable than Cu2+, because in Cu+ यानी कि Cu1+, inner 3D orbital और subshell is fulfilled, which is more symmetrical. But in Cu2+, inner 3D orbital, inner 3D subshell is neither fulfilled nor half filled. Hence, it is less stable. So Cu+ is be more stable in the respect of Cu.
2 प्लस। इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक उस तरह आप क्रोमियम में एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Cr इसकी +1 और +2 में कौन ज्यादा स्टेबल है, Cu+1 है या Cu+2 है। नेक्स्ट देखते हैं इस तरह की और भी एग्जांपल्स। नेक्स्ट Fe का आयरन का लीजिए, इसके एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2:2:2, 2p6, 3:3, 3p6, 4:, and 3d6। ऐसे अब देखिए इसके आउटर मोस्ट एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये लूज करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ हो जाएगी, वैलेंसी 2+ हो जाएगी। अब ये देखिए 3d6 जो है वो ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है, तो ये 2 चला गया तो एक और ये लूज करके हाफ फील्ड बनना चाहता है, तो जब ये वहां भी इलेक्ट्रॉन कर लूज कर देगा तो ये Fe3+ बन जाएगा। तो Fe2+ के सिचुएशन में क्या होगा 3d6, और Fe3+ के सिचुएशन में ये 3d5। तो देखिए तो ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है, आपका लेस स्टेबल। यानी इससे ये पता चल रहा कि ये ना फुल फील्ड है और ना हाफ फील्ड है, इसलिए लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल है। और अभी हमने बताया था कि यदि कोई भी एटम्स 2 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, यानी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर रहा है, तो उस सिचुएशन में जो ज्यादा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसमें ईक लगाते हैं, जैसे कॉपर था तो क्यूप्रिक लगा। तो ये आयरन है तो फेरम है, तो ज्यादा वाले कौन है, ये है, तो इसमें लगाएंगे फेरिक, इसको बोलेंगे फेरिक आयन, फेरिक आयन। और इसको बोलेंगे फेरस आयन, फेरस आयन। अब आप यहाँ देख लीजिए, तो इसमें फेरिक और फेरस में कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, फेरिक आयन। जबकि उसमें Cu+ और Cu2+ में कौन ज्यादा स्टेबल था, Cu+ आयन। तो उसमें क्यूप्रस वाला ज्यादा स्टेबल था और इसमें फेरिक वाला ज्यादा स्टेबल है। तो यहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस, यहाँ भी क्वेश्चंस ये दिए जाते हैं, तो इससे ये क्लियर हो गया। मैं लिख देता हूँ यहाँ Fe3+ यानी फेरिक आयन, फेरिक आयन is more stable than ferrous ion, Fe2+। और इसके रीजन यही है, इसके इनर डी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, जबकि इसके इनर डी ऑर्बिटल ना हाफ फील्ड है और ना ही फुल फील्ड है। तो अब आप क्या करेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स की जो एटॉमिक नंबर पहले पता कर लेंगे और उनके आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें। यदि लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर आप व्हाट्सएप में, आपका वो नंबर हमने दे ही दिया है, आप व्हाट्सएप में जो प्रॉब्लम होता है आप हमें सेंड कर दीजिए, उसका मैं सॉल्यूशंस आपको दे दूंगा। और यदि उससे भी नहीं हुआ तो आप मुझे कॉल करके उसके आंसर्स के बारे में आप एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। ओके, तो चलिए और हम आगे चलते हैं हम लोग। तो ये हो गई इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट है वो बात क्या है कि जो पीरियोडिक टेबल्स है, उस पीरियोडिक टेबल्स में एलिमेंट्स को डिफरेंट ब्लॉक में बांटा गया है, जैसे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो इसमें अब जैसे हम लोग किसी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि आपके पास है तो आप पता कर सकते हैं कि वो कौन से ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी वैलेंसी क्या है, किस ग्रुप में रखा गया है, उससे किस पीरियड में उसको रखा गया है। ये सारी बातों की जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कैसे मिलेगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर सिखाता हूँ। जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, ऐसा हमारे पास कोई एक एटम्स है जिसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक देखिए, अब इसमें कितने हैं 6, 4, 10, 2, 12, 6, 18, 20। नेक्स्ट देखिए हमारे पास दूसरा एटम है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2 और 3d मान लेते हैं 6 है। ऐसा है, दो तरह के हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है।
इससे हम लोग ग्रुप पता कर सकते हैं, ब्लॉक पता कर सकते हैं, सभी कुछ पता कर सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन पता करते हैं। सबसे पहले ब्लॉक पता करते हैं, यानी एलिमेंट किस ब्लॉक का है। तो ब्लॉक पता करने के लिए आपको ये देखना है कि इस का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में एंटर किया है। तो देखिए लास्ट में किस में, एस में, यानी ये एस ब्लॉक का होगा। इसमें देखिए लास्ट में किस में एंटर किया, डी में, तो इसके जो ब्लॉक होंगे वो डी होंगे, डी ब्लॉक। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पॉइंट, इसके ग्रुप क्या है। देखिए इसके ग्रुप क्या है। अब ग्रुप ये पहले पता चल गया एस ब्लॉक का है, तो एस ब्लॉक का ग्रुप पता करने के लिए ग्रुप कैसे पता करेंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वही उसका ग्रुप होता है। तो ग्रुप दैट इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स present in outermost cell, outermost cell। अब देखिए इसी का आउटरमोस्ट सेल ये फोर्थ है, जैसे कि 1 लिखा हुआ था फर्स्ट ऑर्बिट, 2 लिखा हुआ सेकंड ऑर्बिट, 3 लिखा हुआ थर्ड ऑर्बिट, 4th लिखा हुआ फोर्थ ऑर्बिट, आउटरमोस्ट सेल फोर्थ है। तो इसका फोर्थ में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। यानी अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, यानी ये किस ग्रुप का, सेकंड ग्रुप का, यानी किसका ग्रुप हो गया 2। नेक्स्ट आप इसका देखिए, इसके ग्रुप क्या होंगे, इसको हम लोग देखते हैं। ये पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ग्रुप होता है ओवर 4s और 3d दोनों के सम के बराबर होता है। यानी कि सम और इलेक्ट्रॉन्स, देखिए सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present in n-1 d and ns इलेक्ट्रॉन्स, इनका सम। तो देखिए n माइनस एन एस, तो ये 4s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, n-1, तो देखिए 4-1 ये है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 6, तो दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि n-1 d में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 8, यानी ये 8वां ग्रुप का एलिमेंट है। नेक्स्ट देखिए थर्ड हम लोग देखते हैं, इसका पीरियड क्या है, कौन से पीरियड क्या है। तो पीरियड क्या होता है, नंबर ऑफ आउटरमोस्ट सेल, नंबर ऑफ आउटरमोस्ट सेल। अब देख लीजिए आउटरमोस्ट सेल फोर्थ है, यानी फोर्थ पीरियड का ये है। यहाँ भी देख लीजिए पीरियड कौन सा है, पीरियड देख लीजिए कौन सा पीरियड का है, आउटरमोस्ट सेल कौन सा है, फोर्थ, तो यह भी फोर्थ पीरियड का है। नेक्स्ट ये पीरियड हो गया। नेक्स्ट देखिए इसके एटॉमिक नंबर कितने हैं, एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर होते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देख लीजिए इसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स है, तो टोटल कितने देखिए 4, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20, यानी कि ये 20, यानी एटॉमिक नंबर इसके 20 है। इसके एटॉमिक नंबर देख लीजिए आप, एटॉमिक नंबर इसके 26 आएंगे, आप काउंट कीजिएगा 26 आएंगे। अब आप देखिए ये भी पता चल गया कि एलिमेंट कौन सा है, क्यों 20 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, कैल्शियम। फिर ये 26 एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट्स कौन सा होगा, आयरन, आयरन की एटॉमिक नंबर 26 होती है। तो आपने देखा ब्लॉक निकाला, ग्रुप निकाला, पीरियड निकाला, एटॉमिक नंबर निकाला, एलिमेंट्स कौन सा है वह भी आपको पता चला गया। नेक्स्ट आप देखिए 6 वायलेंसी। वायलेंसी क्या होता है, जैसे कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शंस करता है, तो रिएक्शन जब वो करेंगे तो या तो इलेक्ट्रॉन वो लूज करेंगे या तो गेन करेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, वही उसकी वैलेंसी होती है। तब आप यहाँ से आप यहाँ चेक कर लीजिए कितने इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कितने गेन हो रहे हैं। तो भाई इसके आउटरमोस्ट सेल में 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो +2। अब इसमें देख लीजिए 2 भी लूज कर सकते हैं, एक और भी लूज सकते हैं, यानी इसकी 2 वैलेंसी होती है। अभी हम लोगों ने निकाला था +2 एंड +3। इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट्स के बारे में, यदि हमारे पास किसी भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन हो, तो आप
उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से उसके ग्रुप निकाल सकते, पीरियड निकाल सकते, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते, वो कौन सा एलिमेंट है वो बता सकते, उसका एटॉमिक नंबर क्या है वो बता सकते, एटॉमिक वेट क्या है वो, यानी एवरीथिंग आप उसके बारे में बता सकते हैं, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हेल्प से ये सारी बातों को आप बता सकते हैं। अब आपका ये SW है, आप घर में बनाएंगे कि ये ग्रुप निकालेंगे, पीरियड निकालेंगे। पहले तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसके बाद कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का, आप उसको फाइंड आउट करेंगे। यदि इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट लेक्चर में आप हम मुझे बताएंगे, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप कर देंगे, फिर हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो ओके टुडेस, थैंक्स टू यू, बेस्ट लक। आप इसको बनाइए और कल हम लोग मिलते हैं। सो थैंक्स टू ऑल।